ब्रह्मा कुमारी के राजयोग भवन में 3 दिवसीय नशा मुक्ति शिविर संपन्न। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ब्रह्म कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक के राजयोग भवन में 3 दिवसीय नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनेक नशाग्रस्त व्यक्तियों ने नशा छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में राजयोग सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अर्पणा दीदी ने कहा कि सभी प्रकार के नशे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः एक नशे से के आने से दूसरे नशे की संभावना बढ़ जाती है। नशा करने वाले व्यक्ति स्वयं के जीवन को बर्बाद करता ही है, साथ ही समाज में नकारात्मकता को बढ़ाता है, जिसका परिणाम आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं में डिजिटल साधनों का दुरुपयोग भी आज नशा बनकर तेजी से फैल रहा है। यह नशा युवाओं को अनेक लक्ष्य से भटका रहा है। दीदी का कहना है कि किसी भी गलत नशे की लत से को छोड़ने के लिए परमात्मा ज्ञान राजयोग ही सबसे शक्तिशाली साधन है। दीदी ने नशा मुक्ति हेतु प्रतिदिन कुछ समय के लिए सेवा केंद्र पर आकर निःशुल्क राजयोग व साप्ताहिक कोर्स करने का आग्रह किया। साथ ही सभी को भावी सुंदर सुख में जीवन की शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं दी। टोडा रायसिंह सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी का कहना है कि नशा मुक्ति के लिए नशा व्यक्ति के दिल और दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि वह उसको छोड़ना चाहता है, परंतु अनेक प्रयास करने के बाद भी वह नशा नहीं छोड़ पाता है। ऐसे में उसे दवाइयों के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाया जाए तो वह नशे को छोड़ सकता है। वर्तमान समय में नशा एक आकर्षक और एक स्टेटस बन गया है जो हर एक व्यक्ति को अपनी ओर खींच रहा है। साथ ही उन्होंने 3 दिवसीय नशा मुक्ति शिविर का महत्व एवं उद्देश्य भी बताए। कार्यक्रम के में प्रभु उपहार भवन टोंक की संचालिका ब्रह्मा कुमारी ऋतु दीदी का कहना है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कई परिस्थितियों के कारण व परिवार में अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण वह कहीं ना कहीं तनाव में आ जाता है और इस कारण उसका मनोबल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए वह नशे की तरफ चला जाता है, अर्थात नशे से ग्रस्त हो जाता है। यदि वह व्यक्ति राजयोग में नियत रूप से अभ्यास करे तो वह हर प्रकार के नशे से मुक्त हो सकता है, क्योंकि राजयोग में अभ्यास के में हमारा चिंतन सकारात्मक बनता है, जिससे मन की शक्ति अर्थात मनोबल बढ़ता है और वह मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनता है। इसलिए राजयोग के अभ्यास में व्यक्तिगत पूर्णतः नशा मुक्त बन सकता है। उन्होंने राजयोग के अभ्यास में गहन अहम भूमिका कराई है। कार्यक्रम में लाखेरी से आए नशा मुक्ति शिविर विशेषज्ञ भंवर सैनी ने नशे की लत लगने के अनेक कारण बताते हुए उन्होंने विभिन्न उपाय और बताए, साथ ही औषधियों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में वीके पहलाद का कहना है कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नशा समस्या उत्पन्न करता है। समस्या के समाधान हेतु स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहना है कि यदि स्वयं की स्थिति श्रेष्ठ हो तो वह परिस्थितियों का सामना कर सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी को शुद्ध सात्विक आहार का महत्व बताते हुए सात्विक आहार को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अनेक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। टोंक से सुभाष सोधा की रिपोर्ट। भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से पूरे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय टोंक में भी 3 दिवसीय नशा मुक्ति शिविर रखा गया, जिसमें ये बताया गया है कि आज नशे की आदतों से सभी पीड़ित हैं, उसमें भी विशेषकर युवा वर्ग पीड़ित है। उसके कई कारण हैं। युवा वर्ग भी जानता है उन सभी कारणों को और नशे की आदतों को छोड़ना भी चाहता है, लेकिन चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाता है। उसका विशेष एक कारण है कि आज व्यक्ति नशा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर तनाव है, किसी न किसी प्रकार से वो तनाव से ग्रसित है। जब व्यक्ति को अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो वो तनाव से ग्रसित हो जाता है, जिससे उसका मनोबल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और मनोबल कमज़ोर होने के कारण वो उस तनाव को दूर करने का और कोई उपाय सूझता नहीं उसे और वो नशे से ग्रसित हो जाता है। जबकि राजयोग के नियमित अभ्यास से हम सहज ही हर प्रकार के नशे से व्यसन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि राजयोग के नियमित अभ्यास से हमारा चिंतन सकारात्मक बनता है, जिससे हमारे मन की शक्ति अर्थात मनोबल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसके आधार पर व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से सदा काल के लिए स्वयं को स्वस्थ रख सकता है और पूर्णतया व्यसन मुक्त बन सकता है।